पहले मैं आज सम्मानित किए गए सभी मेधावी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। युवा ऊर्जा को एक मंच पर लाने तथा सम्मानित करने के लिए मैं अमर उजाला ग्रुप को भी साधुवाद देना चाहता हूं। काफ़ी लंबे अरसे से प्रतिभावान स्टूडेंट्स का सम्मान समारोह आयोजित करके अमर उजाला अखबार समूह उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता रहा है। नंबर और श्रेणी, मार्क्स एंड डिवीज़न उपलब्धियों का एक महज पैमाना भर होता है। स्टूडेंट्स में टैलेंट्स की जो चमक है वो कंपटीशन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके इंडिविजुअल फ्यूचर की मजबूत नींव के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए भी कौशल तथा प्रेरणा प्रदान करती है। मैं मानता हूं कि टीचर्स को अपनी भूमिका का सही तरह से निर्वहन करने में आज जिस प्रकार का संस्थागत सहयोग, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन मिल रहा है, वह शायद हमारे देश में पहले 50, 60, 70 वर्षों में नहीं मिलता था। स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, दोनों में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन सफल हो सके, सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग की यात्रा सुगम हो सके, स्टूडेंट्स की बहुआयामी पर्सनैलिटी विकसित हो सके, ये शायद पहले हम नहीं कर पाते थे। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस को पूरी तरह से लागू करने में जम्मू कश्मीर ने बहुत ही रुचि दिखाई है और कई क्षेत्रों में मैं जानता हूं कि देश के अग्रणी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर इस मामले में अपना स्थान दर्ज कराया है। मैं मानता हूं कि एजुकेशन का पहला उद्देश्य यही है कि वह स्टूडेंट को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाए ताकि वह मन, वचन, कर्म से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो, समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावे, विचारों के स्तर पर उच्चता प्राप्त कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के ज़माने से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी, क्योंकि सीखने, सिखाने और उस नॉलेज को साझा करने के लिए आज जो संसाधन हमारे देश में मौजूद हैं वो शायद आपके पेरेंट्स के ज़माने में मौजूद नहीं थे। भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी के रिसर्च के मामले में भी अब हमारा देश लंबी छलांग पिछले 8-9 वर्षों में लगा करके डेवलप्ड कंट्रीज के आसपास खड़ा हो रहा है। आज की ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में नई पीढ़ी के पास एम्प्लॉयबल स्किल हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा उपहार हमारी नई पीढ़ी को दिया है। उसके तहत एजुकेशन सिस्टम ने एक अन्य उद्देश्य भी तय किया है कि स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिससे भविष्य में कॉलेज लेवल पर स्पेशलाइज्ड क्वालिटी वाले ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण किया जा सके। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप भविष्य में जब भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलेंगे तो और निकल करके जब वास्तविक दुनिया में कदम रखेंगे तब आपको प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने तथा जम्मू कश्मीर या राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए यूनिक क्वालिटी की आवश्यकता होगी। उस समय क्रिटिकल थिंकिंग तथा क्यूरियोसिटी से आपने जो कुछ अलग सीखा है वही आपका सच्चा टैलेंट होगा। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, फील्ड लर्निंग के लिए अनेक आवश्यक परिवर्तन किए हैं। सभी टीचर से मेरा निवेदन होगा कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, क्यूरियोसिटी को जागृत करने में हम उन बच्चों की मदद करें। हमारी संस्कृति में टीचर्स को भगवान से भी, अल्लाह से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है।
क्योंकि एकमात्र टीचर के पास ही भविष्य निर्मित करने की क्षमता है। एकमात्र टीचर के पास ही वो टूल्स मौजूद हैं जो यूनिक पर्सनैलिटीज़ का निर्माण कर सकते हैं, और एकमात्र टीचर के पास ही वो आर्ट है जो भविष्य के आविष्कार के लिए बच्चों के मन में सपने को जन्म दे सकता है। मैं सभी टीचर्स और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आपका काम किताबों में जो लिखा है सिर्फ वह पढ़ाना नहीं है। आपका असली उत्तरदायित्व स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन किया है, सभी टीचर्स को एक बड़ा अवसर दिया है। इसलिए ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा क्लासरूम हम विकसित करें जहाँ क्यूरियोसिटी हो, जहाँ किताबों को रटने की बजाय क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस हो, जहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी एवं क्रिटिकल थिंकिंग को पुरस्कृत किया जाए। जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण के लिए पूरी समर्पण की भावना से काम करें। मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमर उजाला परिवार का विशेष रूप से आभार। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद।